नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। लोकसभा चुनाव 2024 में काफी कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वह है सरकार। विपक्ष ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन सरकार नहीं बदली। अब जब लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं तो कुछ बड़ा होने वाला है। जी हां, क्योंकि इसका संकेत किसी और ने नहीं बल्कि निशिकांत दुबे ने खुद ही दिया है। उनके एक ट्वीट से सियासी बवाल मचा हुआ है और झारखंड में कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताते हैं। झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वह दावा करते हैं कि उनका राजनीतिक विजन बेहतर है, लिहाजा उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। इसके पहले भी ईडी रेड को लेकर वह बयान देकर सुर्खियों में रहे थे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर भी वह बयान देते रहे हैं। अब इस बार उन्होंने एक ट्वीट करके सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। उन्होंने राज्य के सीएम को आगाह किया है कि आप होशियार रहें, अगले 7 दिन आपकी सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। कल्पना भाभी उपचुनाव जीत कर आ गई हैं। जाहिर है कि निशिकांत का इशारा सत्ता परिवर्तन को लेकर है। जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी 31 जनवरी को हुई थी और सत्ता परिवर्तन हुआ था, तब कल्पना सोरेन का नाम तो चला था, लेकिन क्योंकि वो विधायक नहीं थी और किसी तरह की कोई तकनीकी समस्या ना हो, इसके लिए कल्पना के बजाय सत्ता की चाबी सोरेन परिवार के करीबी चंपई सोरेन को दी गई थी। दरअसल हेमंत सोरेन पर जिस तरह से ईडी का शिकंजा कसता रहा था, उस समय सत्ता कल्पना सोरेन के हाथों में ट्रांसफर करने की योजना तो बनी थी। इसके बाद एक सेफ सीट की तलाश की गई, वो गांडेय सीट है। वहां के उस समय के जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया। यह दिसंबर के आखिर में खाली हुई, लेकिन विवाद भी पैदा हुआ कि क्या इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगा, क्योंकि विधानसभा का गठन होने के बाद 4 साल से ज्यादा का समय बीत चुका था। इसलिए सेफ प्ले करने के मकसद से चंपई के हाथों में सत्ता सौंपी गई। सरफराज अहमद को राज्यसभा में जेएमएम ने एडजस्ट भी करवा दिया। हालांकि ईसीआई ने गांडेय सीट पर उपचुनाव करवाया और अब कल्पना सोरेन जीत चुकी है। लिहाजा चर्चा जोरों पर है कि क्या और सत्ता परिवर्तन झारखंड में देखने को मिल सकता है। वहीं खबर यह भी आ रही है कि झारखंड के विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में जीत हासिल करने वाली कल्पना सोरेन सदन में मुश्किल से 2 हफ्ते के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगी। विधायक के रूप में उनका कार्यकाल अधिकतम 6 महीने का है और विधानसभा का आगामी मॉनसून सत्र उसके लिए इस कार्यकाल का पहला और आखिरी सत्र होगा। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में पूरा हो रहा है, लेकिन नई विधानसभा के गठन के लिए चुनाव अक्टूबर-नवंबर में ही कराए जाने हैं। ऐसे में विधायक के तौर पर उनके पास काम करने के लिए 3 से 4 महीने का ही वक्त है। विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में एक बार फिर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और उस दौरान उनके पास काम करने के मौके नहीं के बराबर होंगे। विधानसभा का मॉनसून सत्र जुलाई-अगस्त के महीने में संभावित है। आमतौर पर यह सत्र न्यूनतम 1 और अधिकतम 2 हफ्ते का होता है। मसलन पिछले साल यानी साल 2023 में मॉनसून सत्र 25 जुलाई से शुरू होकर 4 अगस्त तक चला था। शीतकालीन सत्र नवंबर और दिसंबर में आयोजित होता है, लेकिन उसके पहले चुनाव का ऐलान होना तय है। कल्पना सोरेन ने अपने पति झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद 4 मार्च को औपचारिक तौर पर राजनीति में एंट्री ली और इसके 3 महीने के बाद विधायक बन गई। बहरहाल विधानसभा में मानसून सत्र में जब वो विधायक के तौर पर पहली बार सदन में पहुंचेंगी तो कई दिलचस्प संयोग दिख सकते हैं। उनके पति हेमंत सोरेन जेल में बंद हैं। अगर इस सत्र के पहले उन्हें जमानत मिल जाती है या फिर न्यायिक हिरासत में रहते हुए सत्र में भाग लेने की इजाजत कोर्ट से मिल जाती है, तो झारखंड के इतिहास में पहली बार कोई पति पत्नी एक साथ सदन में दिखेगा। कल्पना सोरेन की जेठानी सीता सोरेन की विधानसभा सदस्यता भी फिलहाल बरकरार है। उनका इस्तीफा स्पीकर ने तत्कालीन वजहों से स्वीकार नहीं किया है। संभव है कि वह भी मानसून सत्र में सदन में पहुंच सकती हैं।
इसके अलावा कल्पना सोरेन के देवर बसंत सोरेन भी बतौर मंत्री विधायक सदन में मौजूद रहेंगे। ऐसे में विधानसभा में एक साथ पति पत्नी, जेठानी, देवरानी, भाभी, देवर की मौजूदगी का दिलचस्प रिकॉर्ड बन सकता है। वहीं कल्पना सोरेन अपने अनोखे अंदाज के लिए जानी जाती हैं। दरअसल राजनीति और चुनाव की दुनिया में कंपटीशन और पॉलिटिकल चाहे आम बात है, लेकिन जब धुर विरोधी गिले शिकवे बुलाकर निजी पलों को साझा करते हैं तो राहत की अनुभूति होती है। झारखंड में ऐसी ही एक तस्वीर अभी हाल ही में सामने आई है। झारखंड लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद को जीत मिली। सांसद को मिली जीत के बाद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने बीजेपी सांसद को गले लगाकर जीत की बधाई दी। दोनों की तस्वीर सामने आने पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। आइए जानते हैं कौन है यह बीजेपी सांसद। दरअसल झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर शेयर की है। फोटो में वह केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को खुशी से गले लगाती नजर आ रही। अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर लगातार दूसरी जीत हासिल की है। हाल ही में गिरिडीह जिले में गांडी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर विधायक बनी कल्पना सोरेन ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, झारखंड की दोनों विजय महिला सांसदों आदरणीय बड़ी बहन जोबा मांझी जी और अन्नपूर्णा देवी जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे बेहद खुशी है कि आप दोनों लोकसभा में झारखंड की आधी आबादी की मजबूत आवाज बनेंगी और हमारे मुद्दे को देश के पटल पर रखें और उनका स्थायी समाधान निकालेंगे। आप दोनों को जोहार। कल्पना सोरेन जिस विधानसभा क्षेत्र से जीतकर विधायक बनी है वह कोडरमा लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, जिसका प्रतिनिधित्व अन्नपूर्णा देवी करती है। जमीन घोटाले से जुड़े एक मामले में जेल जाने से पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद सीएम पद के लिए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम जोर शोर से उछाला गया था, लेकिन पार्टी ने आखिरकार अपने वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। अब उपचुनाव जीतने के बाद एक बार फिर सीएम पद के लिए कल्पना सोरेन के नाम की चर्चा जोरों पर है, लेकिन एक तरफ तो कल्पना सोरेन पूरी तरह से उत्तराधिकारी बनने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर झारखंड में सत्ता परिवर्तन होता है तो फिर चंपई सोरेन का क्या होगा। यानी कुल मिलाकर झारखंड में कुछ दिनों में ही कुछ बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।